साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप का मेडिकल कैसे कराया जाता है, इन सब पर बात करने वाले हैं। आज के बाद मेडिकल संबंधी आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल किस तरीके से होता है और आपको क्या क्या वहां पर चेक होता है, ये सब जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आपके सारे सवाल हम लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे। मान लो कोई सवाल छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से लेकर आपको अंत तक जो साथ मिलेगा निश्चित ही यहाँ पर मिलने वाला है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब बात करते हैं कि मेडिकल किस तरीके से कराया जाता है। देखिएगा, पहले तो आपका फिजिकल होगा, फिर आपका जो है उसके बाद फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी। अब फाइनल मेरिट जारी उतने की ही की जाती है जितनी पोस्टें होती हैं। पोस्टें मान लो 120 हैं वर्कशॉप में, तो 120 कैंडिडेट ही पास किए जाएंगे। 120 का जब लगेगा तो उनका ही मेडिकल कराया जाएगा। इसीलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि नंबर आप ज़्यादा लाइए। अगर आप फाइनल मेरिट में आ गए तो समझ लो आपकी नौकरी हो गई, 99.99% आपकी नौकरी हो गई। अब मेडिकल किस तरीके से होता है, क्या मेडिकल में कितने कैंडिडेट बाहर होते हैं, इन सब पर भी बात करने वाले हैं। और ये पहले जान लेते हैं कि मेडिकल होता कहाँ है। अगर आप मेडिकल देने जाएंगे तो मेडिकल कहाँ हो सकता है। देखिए, क्योंकि संख्या कम है रेडियो ऑपरेटर में, तो इनका मेडिकल ये हो सकता है कि मंडल लेवल पे करा लिया जाए या फिर अपने जिले में भी कराया जा सकता है। अधिकतर चांस होते हैं कि अपने जिले में होता है, लेकिन संख्या कम होने के कारण क्या होता है कि बार बार अलग अलग जगह टीमें बनानी पड़ती हैं, तो होता है कि मंडल पर करा लिया जाता है। तो आपको पहले तो ये बताना है कि यूपी में कितने मंडल हैं और आपका जिला जो है किस मंडल में आता है। तो कभी कभी मंडल में करा लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस जिले के होते हैं। तो आपको बताया जाएगा कि आपका मेडिकल कब है। ठीक है, आपके लिए जो है लेटर भी आएगा, आपको लेकर जाना होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, आप जाएंगे, सुबह ही पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ आपको बैठा दिया जाएगा कुछ देर के लिए। फिर वहाँ से आपसे जो है एक फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भरना ही पड़ता है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ ही रखने हैं। उस समय भी आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। हालांकि डीवी उस समय नहीं होता, लेकिन आपको जो है डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाने हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ फॉर्म भराएंगे। अब बार बार आप क्या करेंगे, मान लो कोई रोल नंबर भरा रहे हैं, कोई कुछ भरा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए डॉक्यूमेंट आपको सारे वहाँ पर लेके अपने साथ जाने हैं और मेडिकल के टाइम वहाँ आपको बैठा दिया जाएगा। जब आप बैठे रहेंगे तो आपका जो है जब फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर आपकी लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट के अनुसार जो है जब आपकी फाइल पूरी तैयार हो जाएगी, आपकी फाइल तैयार हो गई, तो आपको क्या होगा कि अंदर जहाँ पर मेडिकल होना होगा, जिस रूम में होना होगा, वहाँ डॉक्टर लोग बैठे रहेंगे। तो जहाँ डॉक्टर बैठे होंगे वहाँ पर जो है आपको बुलाया जाएगा। पहले तो आपको बाहर खड़ा किया जाएगा। सबकी जो है वहाँ पर एक बार जो है चेस्ट और जो है हाइट वगैरह भी नपती है मेडिकल में, तो ये सब हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन जो हाइट चेस्ट होता है वो डीवी के टाइम ही होता है, उसके अलावा वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इतना हो गया। बाकी देखिएगा, किसी के कलर विजन या फिर ऐसी दिक्कतें हैं तो वहाँ एक चार्ट लगा होता है, और चार्ट जो है हम आपको दिखाएंगे उस समय। आपको वो चार्ट अगर दिखने में आ रहा है तो यकीनन आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आपको फिर बुलाया जाएगा, आपका वेट भी किया जाएगा, वेट वगैरह सब उनके पास, क्योंकि एक लिखा होगा, उनके पास एक जो है लेटर होगा, उसमें सब लिखा होगा, वेट कितना, हाइट कितनी, चेस्ट कितना, ये सब लिखा होगा। ठीक है, और नीचे सबसे होगा पास है या फेल है, इसका लिए जो है एक ऑप्शन होगा। तो आपको जब बुलाया जाएगा ये सब हो जाएगा, उसके बाद आपको भेजा जाएगा, या फिर आपको जो है कान वाले डॉक्टर के पास भेजा जा सकता है, या आँख वाले, या फिर जो है आपके पैर हाथ वगैरह चेक कर रहे हैं उनके पास भेजा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कान वाले डॉक्टर के पास भेज दिया गया, तो कान वाले डॉक्टर क्या करेंगे, आपका जो है कान में टार्च वगैरह लगाते हैं, जो भी करते हो, अपना लेंस वगैरह भी उनके पास शायद रहता है। तो अब जैसे भी चेक करते हो, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप तो पहले तो कान साफ करा लीजिएगा। ठीक, वहाँ पर कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं। जब कान आपका साफ है तो बस कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार वो चेक करेंगे और जो है बोल देंगे ठीक है जाइए, आपका दूसरा करेंगे, तो बस जो है पास करा लेंगे। ठीक है, इतने में जैसे ही कान का हो जाएगा तो वो जो है अगले जो है डॉक्टर के पास आपकी लिस्ट चली जाएगी। फिर आपको बुला लिया जाएगा। मान लो आंख वाले डॉक्टर ने बुला लिया, तो आंख वाले डॉक्टर जब बुलाएंगे तो आपको क्या करेंगे, एक जैसे कि बोर्ड लगा रहेगा, उसमें क्या होता है 6/12, 6/6, 6/18, 6/14 इस तरीके से लगा हुआ होता है। तो उसमें क्या करेंगे, आपको लेटर पढ़ाएंगे। जो सबसे छोटा होगा आप बोलेंगे कि ये बताएं क्या लिखा हुआ है, तो आप अगर नीचे का पढ़ दिए तो समझो 6/6 है, आपकी कोई दिक्कत ही नहीं। और आपको आंख बंद कराई जाएगी, ऐसे बंद करनी है। देखिए, आंख बंद करने का भी तरीका है, आपको ऐसे नहीं कर देना है। ऐसे आप कर लेंगे तो खोलने में दिक्कत होगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे आपको आंख बंद करनी है और एक आंख से पढ़ना होगा। ठीक है, जब ये बोले कि ठीक है
तो दूसरी आंख को ऐसे बंद करनी है और इस आंख से पढ़ना है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब ये नहीं कि आप आंख में ऐसे कर लिए फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप खोलेंगे, बेशक आपकी आंख सही है लेकिन आप खोलेंगे तो आपको लगेगा कि एक सेकंड के लिए कि ये हो क्या गया है, कुछ दिख नहीं रहा। तो आपको इस तरीके से आंख बंद करनी है और वो लेटर को पढ़ देना है। हो सकता है वो अपने जो है पास रखे हो बुक, उसमें पढ़ा दें कि अच्छा ये बताए कौन सा वर्ड लिखा है या फिर कौन सा अक्षर लिखा है। जैसे कि बाहर जो है पीले से होगा और बीच में रेड से हो सकता है कि रेड से 14 लिखा हो या 6 लिखा हो, इस तरीके के नंबर हो सकते हैं। इतना आप अगर पढ़ देंगे तो बोल देंगे ठीक है पास हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपको एक जो है पेन रखेंगे और ऐसे देखना होगा, उस पेन को ऐसे थोड़ा सा कराते हैं, बाकी उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। तो आँख का ऐसे ही मेडिकल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि सब लेंस वगैरह लगा के चेक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इतना नॉर्मल पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नहीं होती है। अब नाक की बात करें तो नाक भी चेक की जाती है। नाक देखो हड्डी टेढ़ी वगैरह है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, नाक चेक की जाती है। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं मुंह भी चेक किया जाता है, दांत भी चेक किए जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं तो आप लोग इनको सही भी करा सकते हो। मान लो किसी का दांत टूटा वगैरह है तो आप अपना फिर से लगवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें कि आपका जो नॉकनी, बोलेक्स, ये जो है हाइड्रोसील और या फिर बवासीर वगैरह, तो इनकी जो है मेडिकल चेकअप कैसे होता है। तो इनके लिए बता दें कि आपका जैसे कि आपका एंगल की बात करें, हाथ आपसे ऐसे कराएंगे और आपका एंगल देखेंगे कि एंगल आपका क्या है। तो यहाँ पर भी अधिकतर लोग पास हो जाते हैं। जैसे कि पैर में बात कर लें फ्लैट फुट की, फ्लैट फुट में क्या होगा, एक गीला बोरा होगा उस पर आपको चलाएंगे, उसके बाद आपसे कहेंगे बाहर चलिए, तो वो अपने आप से जो है फ्लैट फुट जिनको होता है फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं होती है, ठीक है। और बात करें नौकनी वगैरह की, तो नौकनी अगर आप अच्छे से खड़े होते हैं, ठीक है, उस समय खड़े हो जाते हैं ठीक से, बहुत ज़्यादा नौकनी नहीं है तो आप यकीनन पास हो जाएंगे। और नौकनी जिनके है वो आप लोग अभी से पिलो लगाना जो है शुरू कर दीजिए, तो नौकनी जो है आपकी दूर हो सकती है। बो लेग में देखो कैंडिडेट को बाहर होने के चांस रहते हैं, लेकिन वो भी सही हो जाता है। बहुत सी एक्सरसाइजें हैं वो आप देख सकते हैं, डॉक्टर से अपनी सलाह ले सकते हैं, वो भी सही हो जाता है। तो बोलेग में आपको बोलेंगे कि पैर जो है सटा के खड़े हो जाइए, खुद अपना बोलेग दिखना ही लगता है, उसमें कोई उनसे बड़ी बात है। तो ये बोले हो गए, नौकनी हो गए। वेरिकोज वेंस की बात करें, जैसे कि किसी किसी की नसें दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं जो लोग, उनकी नसें दिखाने लगती हैं। तो वेरिकोज वेंस में क्या होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। वेरिकोज वेंस में जैसे कि एयरफोर्स नेवी हो गया, वहाँ दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर वेरिकोज वेंस की कोई दिक्कत देखने में नहीं आती है, ठीक है। अब बात करें हाइड्रोसील या फिर बवासीर वगैरह, तो अगर आपकी जो है नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा है तो आप पहले तो इलाज ही करा लीजिए। देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे है तो उसका इलाज है तो आप इलाज करा लीजिए, और इलाज आपने करा लिया तो बस ठीक है, फिर फिट हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने से करके जानी है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, पहले से बता दें, बहुत ज़्यादा डीप चेकअप नहीं होता कि आप अगर ये उम्मीद लगाए हो जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इनमें होता है, तो ऐसा मेडिकल इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता। तो इतना सा मेडिकल होना है, इतना मेडिकल जैसे ही हो जाएगा आपसे बोल दिया जाएगा कि ठीक है आप बाहर जाइए, और बाहर आएंगे थोड़ी सी देर बाद जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सबका जब मेडिकल हो जाएगा वहाँ पर जितने कैंडिडेट होंगे, उसके बाद एक साथ जो है आपको बाहर बैठना है, उसके बाद आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जब रिजल्ट जारी होगा उसमें ये बता दिया जाएगा कितने कैंडिडेट पास हुए और कितने कैंडिडेट फेल हुए, और कितने कैंडिडेट फेल हुए तो किस कारण से हुए, आपको कारण बताया जाएगा। और आप वहीं पर एक जो है ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकते हैं। ऑब्जेक्शन फॉर्म भरेंगे तुरंत के तुरंत, तो आपका रीमेडिकल के लिए डेट दी जाएगी। लगभग 5 से 6 या 10 दिन या 15 दिन के अंतराल में आपको दोबारा से रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। रीमेडिकल में आप पास हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप फाइनली पास मान लिए जाएंगे और फिर आप अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेडिकल होता है। यानी मेडिकल देखा जाए ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।